अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू फैन फिक्शन वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो कल की स्टोरी हमने देखा था कि जैनचिंग जो है लिली की तरफ देख के अपने आंखें जो है रोल करके दूसरी तरफ देखता है और वांगजी जो है अभी तक रूम से नीचे नहीं आया था। तो मिसेस लैन जो है वो परेशान हो जाती है कि वांगजी जो है जल्दी उठने वाला शख्स अभी तक 10 बज चुके हैं लेकिन वो नीचे नहीं आया। तो मिसेस लैन जो है जेंगचेंग से बोलते हैं जेंगचेंग। तो जेंगचेंग कहते जी मम्मा, आप ना एक बार जाके वांगजी को देखे आओ, उसको बुला के लाओ। उसने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, वो आज पहली बार इतने देर तक सोता रहा। तो जेंगचेंग नोट करके ऊपर चला जाता है। जेंगचेंग जब लंजा के रूम का दरवाज़ा खोलता है ना तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तो वो सोचता है शायद लंजा जो है वो वॉशरूम में होगा। तो वो जब वॉशरूम का दरवाज़ा जैसे ही खटखटाने आता है वो खुल जाता है ना। तो जब लंजा जो है अंदर जाता है, वो जो नज़ारा देखता है ना उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है और वो चीख इतनी तेज़ होती है ना। तो लैन शिजेन, मिस्टर लैन, मिसेस लैन, लिली सब जब जेंगचेंग की चीख सुनते हैं ना सब भागते हुए ऊपर जाते हैं। और जेंगचेंग जो है जल्दी से जो बाथ टब होता है ना उसके पास जाता है। वहाँ पर वो बाथ टब का पानी फुल लाल था। तो वो जल्दी से वहाँ जाता है और वांगजी को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। और वांगजी जो है वो पूरा बाथ टब के पानी के अंदर चला गया था और वो पानी जो था वो फुल डार्क लाल कलर का था, तो रेड कलर का। तो जेंगचेंग कहते शिजेन मम्मा पापा, तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है ना। तो जेंगचेंग बहुत मुश्किल से वांगजी को थोड़ा बहुत पानी से निकालता है। इतने में बाकी सब भी पहुंच जाते हैं। और लैन शिजेन जब वॉशरूम की तरफ जाके देखता है ना, मिसेस लैन लिली के मुंह से इतनी ज़ोर की चीख निकलती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। क्योंकि लिली खून देख के ना वो उससे वो बस बेहोश हो जाती है ना। तो प्लीज़ ये बैकग्राउंड में इतना शोर हो रहा है। तो लिली बहुत ज़्यादा डर जाती है ना, वो डर की वजह से वो बेहोश हो जाती है। और मिसेस लैन जो है जल्दी से लिली के पास जाती है और मिस्टर लैन और लैन शिजेन जो है वांगजी को टब से निकाल के नीचे फर्श पे लिटाते हैं। और जेंगचेंग जो है जब वांगजी के हाथ की तरफ देखता है कि वांगजी के हाथ पे जो है उसके बहुत डीप कट लगा हुआ है। तो लैन शिजेन को हिलाते हुए कहते हैं शिजेन उसके हाथ में कट लगा हुआ है देखो। तो वो जल्दी से लैन शिजेन अपने जेब से पॉकेट से रुमाल निकालता है और जल्दी से वहाँ पर उसके हाथ पे बांध लेता है। और लैन शिजेन जो है वहाँ से उठ के डॉक्टर को कॉल करता है और जेंगचेंग और मिस्टर लैन जो है वांगजी को बेड पे लेकर सुला देते हैं। और मिसेस लैन जो है वो लिली के मुंह पे पानी के छींटे फेंकती हुई कहती उठो लिली। तो लिली जो है वो होश में आ जाती है। तो मिसेस लैन जो है लिली को जो सोफ़ा है वहाँ पे बिठाती है। लिली बहुत बुरी तरह रो रही होती है और वो वांगजी की तरफ देख रही थी। वो वांगजी के पास जाना चाह रही होती लेकिन मिसेस लैन ने उसे पकड़ा हुआ होता है। उसे कहता है यहीं पे बैठो, वहाँ नहीं जाओ। तो मिसेस लैन खुद रो रही होती है क्योंकि उसके बेटे की हालत जब उसने देखी कि उसका बेटा जो एक ना मरा हुआ है और ना ही ज़िंदा है, वो ऐसा पड़ा हुआ है। वो अपनी ज़िंदगी ऐसा लग रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हो। तो मिसेस लैन डॉक्टर जो है वहाँ पे आ जाता है और वो जल्दी से वांगजी को चेक करता है और वांगजी के हाथ में बहुत डीप कटता है। और डॉक्टर जो है कहता है इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ, यहाँ पे इसका बिल्कुल इलाज नहीं हो सकता। तो मिस्टर लैन जो है लैन शिजन से जल्दी करो, जल्दी वांगजी को जो है हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। और हमें सीन शिफ्ट होता है और हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे सब ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हुए होते हैं। और वांगजी को जो है ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेकर जाया जाता है। और मिसेस लैन जो है वो बहुत बुरी तरह रो रही होती है। उसकी वो तो रो तो रही होती है लेकिन उसके मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही होती है। लिली जो वहीं पे घर पे वो छोड़ के आते हैं, लिली बहुत रोती है। वो कहती मुझे वांगजी के पास जाना है लेकिन मिसेस लैन मिस्टर लैन उसको तरफ देख के कहते यही घर पे रहो। वो लिली को नहीं लेकर जाते क्योंकि एक तो लिली प्रेग्नेंट होती है और उसका भी लास्ट मंथ चल रहा होता है और ऊपर से बच्चे भी है ना, तो इसी वजह से वो लिली को घर पे छोड़ देते हैं। और मिसेस लैन जो है मिस्टर लैन से कहते
मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं हो जाएगा, मेरा एक बच्चा चला गया और दूसरा नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो, प्लीज़ प्लीज़। मिसेज़ लेन जो है मिस्टर लेन को हक करके रोने लगती है और वो हम वहाँ मिस लेन शीजेन जो है जेनचंग को हक करके रो रहा होता है और कहता है मेरे भाई के साथ क्या हो गया। जेनचंग उससे कंसोल कर रहा होता है कि कुछ नहीं, वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर जो कुछ देर बाद बाहर निकलता है और वो कहता है इसका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, हमें ब्लड की ज़रूरत है, हमारे पास जो इसका ब्लड ग्रुप है वो हमारे पास नहीं है। तो मिस्टर लेन कहता है मैं दूंगा, मेरा और वांग जी का जो ब्लड ग्रुप है वो सेम है। तो डॉक्टर जो है मिस्टर लेन को वहाँ से ले जाते हैं। पहले उनकी जो ब्लड की टेस्ट सैंपल लिए जाते हैं, टेस्ट किया जाता है कि कुछ बीमारी वगैरह तो नहीं है। तो उसके बाद वो सब कुछ रिपोर्ट्स ही आते हैं। तो फिर मिस्टर लेन की जो ब्लड है वो वांग जी को चढ़ाया जाता है और वांग जी जो भाई 2 दिन गुजर जाते हैं, टाइम स्किप होता है और 2 दिन गुजर जाते हैं और इस 2 दिन में वांग जी को होश नहीं आया था। मिस्टर लेन और मिसेस लेन जो है हॉस्पिटल में होते हैं और वांग जी लेन शीजेन और जियांगशा जो है वो घर चले जाते हैं। लेन शीजेन और जियांगशा इसलिए घर चले जाते हैं क्योंकि मिसेस लेन बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रही थी घर। लेन शीजेन उसे बहुत समझाने की कोशिश की, जियांगशा ने समझाने की कोशिश की कि वो घर चली जाए, हम हैं यहाँ पर, लेकिन उसने मना कर दिया और डॉक्टर ने कहा कि हाँ एक ही बंदा रुक सकता है पेशेंट के साथ, लेकिन फिर मिस्टर लेन ने कहा कि वो भी नहीं जा रहा। तो इसी वजह से वो दोनों हॉस्पिटल में रुक गए और लेन शीजेन और जियांगशा जो है वो घर आ जाते हैं। मिसेस लेन जो है वांग जी के पास बैठी हुई होती है और वो कहती है वांग जी प्लीज़ उठ जाओ प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे विंग को समझाना चाहिए था, प्लीज़ अब उठ जाओ, प्लीज़ प्लीज़ उठ जाओ। वो रो रही होती है और बार बार बस यही कह रही होती है कि उठ जाओ, 2 दिन हो गए तुम्हें बेहोश हो यहाँ पर, प्लीज़ उठ जाओ। तो मिसेस लेन जब वांग जी से बात कर रही होती है तो दरवाजे पे नॉक होती है। तो मिसेस लेन जब दरवाजे की तरफ देखती है तो वहाँ पर लिली और शी खड़ी होती है और शी जो है लिली को टाइट हक करके लिली के पीछे खड़ी थी। तो लिली अंदर आती है और वो मिसेस लेन को ग्रीट करते हुए कहती है मैं वो बिल्कुल अटक रही होती है, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही होती है, क्या मैं वांग जी के पास आज रुक सकती हूँ। तो मिसेस लेन उसकी तरफ देखती है ना, तो वो बस सिर्फ नोट करके कहती है और मिसेस वो लिली जो है वांग जी की तरफ देखती है। वांग जी बिल्कुल पेल हो चुका होता है, उसका जो चेहरा ब्राइट सा चेहरा था वो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये वही वांग जी है। तो मिसेस लेन जो है इतने में मिस्टर लेन भी आ जाते हैं और वो मिसेस लेन और मिस्टर लेन जो है वहाँ से चले जाते हैं और लिली को भी वो शी को भी अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर में जेंगचंग भी आ जाता है और जेंगचंग जो है लिली के पास वहीं पे साथ पास बैठ जाता है, लेकिन वो लिली से कोई बात नहीं करता। लिली जो है वांग जी की तरफ देख रही होती है और उसका हाथ पकड़ के वही पर वांग जी के हाथ पे सर रखती है, क्योंकि लिली और वांग जी जो है बेस्ट फ्रेंड है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वांग जी, और कल के पार्ट में हमें बताया था ना कि वांग जी ने कहा था कि वो लिली और वो बेस्ट फ्रेंड है और लिली और वांग जी ने अभी तक शादी नहीं की। इसकी जो बाकी सीक्रेट्स है वो हमें आगे पता चलेगी। तो आगे स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लिली जो है वहीं पर सर रखती है और जेंगचंग जो है वो वहीं पर बैठा हुआ होता है और अपने फ़ोन स्क्रॉल कर रहा होता है। मतलब वो कोशिश कर रहा था कि वो कैसे विंग से कांटेक्ट करे, विंग को यहाँ पर बुला ले। वो बहुत कोशिश करता है कि उसे विंग का कोई कांटेक्ट नंबर मिल जाए या फिर न्यू हुसैन से उसे बात हो जाए, क्योंकि न्यू हुसैन का फ़ोन भी तब से बंद आ रहा है जब से विंग गया है। और वांग जी जेंगचंग जो है वो लिली से कहता है तुम जा सकती हो घर। तो लिली जो है शीजेन जेंगचंग की तरफ देखती है और बोलती नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे यही रहना है, मुझे वांग जी के पास रहना है, मैं घर नहीं जाना चाहती। तो जेंगचंग कहता है बेवकूफ़ वाली बातें मत करो, जाओ तुम घर जाओ, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और प्रेग्नेंट इस हालत में तुम यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ पर तुम्हारे लिए कंफर्टेबल जगह नहीं है, बेबी को हर्ट हो सकता है, जाओ तुम घर जाओ। तो लिली कहते पर मैं यहाँ पे वांग जी के साथ रहना चाहती हूँ, मैं नहीं जाना चाहती। जेंगचंग कहता है मैंने कहा ना जाओ घर जाओ। तो लिली कहती पर
तो जेंग उसको ना बहुत गुस्से से देखते हुए कहता है, मैंने कहा घर जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है, जाओ। और शी भी कब से रोए जा रही है, वो वांग जी और तुम्हें याद कर रही है। तो विंग लिली जो है वहाँ से घर चली जाती है और जेंचेंग जो है वही लंदन के पास बैठा होता है। और हमें इस तरह एक और हफ्ता गुजर जाता है और वांग जी को होश नहीं आता। डॉक्टर बहुत परेशान होते हैं कि होश क्यों नहीं आ रहा। बिल्कुल वांग जी जो है उनके चोट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहे होते हैं। वांग जी भी सही हो रहा होता है, लेकिन वांग जी ऐसा लग रहा होता है कि वांग जी खुद ही होश में नहीं आना चाह रहा होता है, कि वो खुद ही ये कोशिश कर रहा होता है कि वो होश में ना आए। तो डॉक्टर भी परेशान होती हैं और मिसेस लैन, मिस्टर लैन, लैन शिजेन और जेन चेन जो है वो सब भी बहुत परेशान होते हैं। और लिली वो तो बहुत ज़्यादा ही परेशान, क्योंकि वांग जी उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। वो 1 साल से वांग जी के साथ है, 1 साल से वो वांग जी के साथ रह रही है, तो उसको वांग जी से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं हो जाती, इस तरह होती है। तो वो बहुत ज़्यादा प्रे कर रही होती है कि वांग जी उठ जाए। इस 1 हफ्ते में वांग जी ने कुछ भी मूवमेंट नहीं की थी। डॉक्टर जो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि वांग जी को होश आ जाए, लेकिन वांग जी को होश ही नहीं आता। तो मिसेस डॉक्टर कहता है अगर इसे 1 और हफ्ते में होश नहीं आया तो फिर शायद हम इसको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि ये 1 हफ्ते से बेहोश है और ये खुद ही होश में नहीं आना चाहता। इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और मिसेस लेन जो है वो बहुत रोती हुई कहती है, मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्यों मेरा एक बच्चा यहाँ से चला गया और दूसरा वो इस हालत में ना वो झाँक पा रहा है और ना ही कुछ कुछ मूवमेंट उसमें हो रही है, मैं क्या करूँ। बहुत रो रही होती है ना। तो हमें पेरिस दिखाई जाती है विंग को। विंग और नियोसेन और युआन जो है जब चाइना से पेरिस जाते हैं ना, तो विंग जो है नियोसेन से कहते हैं, नी मुझे ना यहाँ पे एक जॉब चाहिए, अगर हो सके तो। नी जो कहते हैं, हाँ मेरा एक फ्रेंड है, उसकी रेस्टोरेंट में आप काम कर सकते हो और शायद वो तुम्हें घर भी दे दे रहने को। तो विंग कहता है सच में? तो न्यूसेन कहते हैं हाँ चले हम साथ में। तो न्यूसेन और विंग जो है वो रेस्टोरेंट चले जाते हैं। जो न्यूसेन की बेस्ट फ्रेंड जो है, जो न्यूसेन जो पहले पेरिस में माँ अपनी ग्रेजुएशन के लिए आया था, तो यहाँ पे उनके फ्रेंड्स बने थे। उनके एक फ्रेंड है मिंग्याओ जो यहीं पर काम करता है। मिंग्याओ जो है न्यूसेन का बेस्ट फ्रेंड होता है। तो जब न्यूसेन मिंग्याओ को कॉल करके कहता है कि मैं पेरिस आया हूँ और मुझे आपसे मिलना है, तो मिंग्याओ बहुत खुश हो जाते हैं। मिंग्याओ भी एक अच्छा मतलब अच्छा होता है, वो बहुत अच्छा इंसान होता है। वो मतलब किसी का बुरा नहीं, वो हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता है। तो वो बहुत खुश हो जाता है कि नहीं उसका बेस्ट फ्रेंड आ रहा है, तो वो कहता है आ जाओ। तो आज की हमारी स्टोरी यहाँ तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई। पता नहीं क्यों आज तो बिल्कुल भी मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ, ये कहानी कहाँ जा रही है। तो अगर आपको पसंद आए हमारी स्टोरी तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।